जैसिमुन, मामा क्या हुआ? बैठे ना मामा। रहने दो। ये जो तुम नाटक कर रहे हो, हाँ? क्या गांव में होने वाली नौटंकी में भी ऐसे ही काम करते हो? चलो बताओ ना मुझे। हाँ? मामा ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके सामने नाटक क्यों करूंगा? आपने मुझे कितनी बड़ी जिंदगी दी है और तो और अपनी कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट भी दी है, और इतना ही नहीं, अपनी इकलौती बेटी की शादी मेरे साथ तय भी कर दी है, तो मैं आपके साथ नाटक क्यों करूंगा मामा? कमीने, तुझे क्या लगता है मैं गिरे हुए इंसान से अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा? सुन जैसिमन, मैंने तेरी सगाई उस मलार से शादी करने के लिए की है, अपनी बेटी देने के लिए नहीं। मामा ये आप क्या कह रहे हैं? उस वॉचमैन की लड़की मल्हार, वो लड़की जो हमारे ऑफिस आई थी, क्या आप उसकी बात कर रहे हैं? मामा हमारी क्या हैसियत है और उस लड़की की क्या हैसियत है? मैं उस लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ मामा? चुप कर। तू हैसियत की बात कर रहा है? जब तूने उस लड़की को झूठे सपने दिखाकर उसकी जिंदगी बर्बाद की, तब तेरी हैसियत कहां थी? मामा आप क्या कह रहे हैं? मैंने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद की? भगवान भी ये बात मानने को तैयार नहीं है। रास्कल, घटिया, कमीना इंसान, तू एक क्रिमिनल है। तूने उस लड़की को बहला फुसलाकर उसका इस्तेमाल किया और उसे कुएं में ढकेल कर मारने की कोशिश की। मुझे वो सारी बातें पता है। हाँ, और तो और तेरे सगे भाई को औलाद ना हो, इसीलिए तूने अपनी भाभी पर ट्रक चढ़वाने की कोशिश की। ये बात भी पता है मुझे। मामा आप उसकी बात कर रहे हैं जिससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, इससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है मामा। प्लीज मुझ पे ऐसा कलंक मत लगाइए मामा। देख जैसिमन, ध्यान से सुन। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। जो मैं अपनी आंख से नहीं देखता उस पर भरोसा नहीं करता। वो सब मलार ने मुझे एक एक करके बता दिया है। और तूने अपनी भाभी को मारने के लिए जिस ट्रक ड्राइवर को सुपारी दी थी ना, उसने सब कुछ लिखकर इस खत में दे दिया। देख, मैं बिना सबूत के बात नहीं करता। मामा वो असल में हुआ क्या था कि देख जैसिमन, अगर ये कोई और वक्त होता तो मैं तुझे गोली मार देता। बेचारी, पर मैं उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। देख, अपनी जिंदगी सुधारने और अपनी गलतियों को ठीक करने का ये तेरे पास आखिरी मौका है। चुपचाप मेरी बात सुन। अगर उस मलार से शादी कर ले और उसके साथ अपना घर बसा ले, तो तेरे पाप का सिर्फ यही एक प्रायश्चित होगा। ये कैसे हो सकता है मामा? एक जमींदार परिवार में पैदा होकर अपनी हैसियत और मान सम्मान सब छोड़ करके मैं... देख जैसिमन, मैं आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे, मेरे लिए जिंदगी में दौलत, जमीन या बंगला मायने नहीं रखते। मेरे लिए सिर्फ इंसान और ईमानदारी ही सब कुछ है। मैं खुद इस गांव की पंचायत बुलाऊंगा और तेरे खिलाफ गवाही दूंगा, समझ गया? मैं पूरे गांव को मजबूर कर दूंगा कि वो फैसला दें कि तुझे उस लड़की से ही शादी करनी होगी। करेगा ना? तुझे करनी होगी। यहाँ मैं अपने हैसियत की बात कर रहा हूँ और ये पागलों की तरह डायलॉग बाजी कर रहा है। हाथ पोंछ कर फेंकने वाले टिश्यू पेपर को कोई घर में फ्रेम करवा के टांगता है क्या? अकल ही नहीं है। मैं भी इसे सगा मामा समझकर जायदाद लड़की मिलने की लालच में चुप था, पर ये सिर के ऊपर चढ़ के बैठ गया। मेरे मामलों में दखल देने की एक हद होती है। अगर हद पार की तो तुम्हें मैं अपना दूसरा रूप दिखाऊंगा। हाँ?
यहीं पड़े रहो। शादी खत्म होने के बाद इसे कहीं फेंकाऊंगा। कानून के मुताबिक ये कोर्ट आपको 6 महीने का वक्त देती है। इस 6 महीनों में अगर आप एक दूसरे की समस्याओं को समझने की कोशिश करें तो सब ठीक हो जाएगा। अगर फिर से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते और लगता है कि साथ में रहना नामुमकिन है तो कोर्ट आपको तलाक की इजाजत दे देगी। ये यहाँ पर क्यों आई हैं? क्या बात है? क्या मेरी शादी के बारे में जानकर आई हैं? नमस्ते मैडम। ओह, तुम तो वही लड़की हो ना जिसने तलाक के लिए अप्लाई किया था? जी मैडम। तुम यहाँ कैसे? यहाँ पर हमारे बहुत करीबी लोगों की शादी हो रही है। ओह अच्छा। हाँ। क्या तुम अभी की दोस्त हो? मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हें और तुम्हारे पति को काउंसलिंग के लिए जाने को कहा था, उसका क्या हुआ? अब मैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं मैडम। हम दोनों साथ ही में इस शादी में आए हैं। अरे वाह, बहुत खुशी की बात है। इसलिए तो हम तलाक के केस में तुरंत कोई फैसला नहीं सुनाते हैं। हम कम से कम एक दूसरे को समझने का मौका देते हैं। जी मैडम। ठीक है, मैं अंदर जाती हूँ। हाँ। आइए आइए आइए। नमस्ते सर। बैठिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते बेटा, कैसी हो? अच्छी हो ना? मैं ठीक हूँ मैडम। हाँ। मुझे उम्मीद थी कि आप कल शादी में जरूर आएंगी। कल मेरा एक बहुत जरूरी केस है जिसका फैसला सुनाना है, तो कल मैं नहीं आ पाऊंगी। इसलिए सोचा आज ही आकर अभी से मिल लो। अभी जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है वो कहाँ है? वो अंदर है मैडम। तो जाओ, उन्हें बुला कर लाओ। मैं मिलना चाहती हूँ। मैं भी बुला कर लाती हूँ मैडम। वैसे शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? ईश्वर की कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है। शिवा, आप आई, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत खुशी है सर। मैडम, हाँ, लगता है वो कहीं बाहर गए हुए हैं। कोई बात नहीं। जब तुम चेन्नई आओगी तब मैं लड़के से मिल लूंगी। ठीक है बेटी? ठीक है मैडम। ये लो बेटी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम। अरे बैठिए ना मैडम। नहीं नहीं सर, रहने दीजिए। अरे मैडम, खाना खाकर जाइए। नहीं सर, अभी समय नहीं है। मुझे आज लोअर कोर्ट में भी जाना है। वो काम जल्दी खत्म करके आज ही चेन्नई जाना है।
हम चेन्नई में मिलेंगे अभिरामी। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। हम्म, चलो। ये इन्हें इतना कैसे जानती हैं? हे भगवान, अब मैं इसे कैसे संभालूंगा? कितनी देर इंतजार करना होगा? काटा क्यों नहीं? उस नंबियार ने कहा था कि सिर पर चोटी रखते ही इसका काम तमाम हो जाएगा। अब मुझे कितनी और देर इंतजार करना होगा? पता नहीं वो कहाँ चले गए। कृष्णा, कृष्णा। क्या हुआ माँ? कृष्णा, तूने मामा को देखा क्या? मामा वो तो अभी यहीं बैठ करके चने खा रहे थे। काफी देर से दिख नहीं रहे हैं। दिख नहीं रहे? क्या आपने हर जगह देखा माँ? देखा बेटा। तो फोन करके देखूं क्या? जल्दी करो, फोन करो। This number is currently switched off. Please फोन try स्विच ऑफ again है माँ। later. क्या बंद बता रहा है? कहाँ चले गए? अच्छा, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। हाँ? रुकिए, मैं भी आता हूँ। हाँ, चलो। कहीं दिख ही नहीं रहे। मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाते हैं बेटा। आइए चलकर देखते हैं। यहाँ भी नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है बेटा। अरे रे, अगर ये लोग अंदर चले गए और कहीं मामा को देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। माँ, क्या बात है जैसे माँ? क्या हुआ माँ? आप अंदर क्या देख रही हैं? ए, मामा कहाँ है बेटा? शगुन बदलते वक्त तो देखा था, उसके बाद से दिखे ही नहीं। कहाँ है? वो माँ, उन्होंने आपको बताया नहीं क्या? क्या बताया? वही माँ, ट्रेन काशी में कोई काम था उनका। उन्हें फिर से फोन आया था तो उन्होंने कहा कि वो जल्दी से जाके काम निपटा कर आएंगे। कहा कि वो कल सुबह शादी तक आ जाएंगे। ओ, अच्छा। मैं तो यहीं पर थी। मुझसे एक बार बताकर जाना चाहिए था ना। नहीं माँ, आप काम में बिजी थी ना, इसलिए मुझसे कह के चले गए। चलो अच्छा हुआ, अब जाकर मेरे दिल को चैन मिला है। थोड़ी देर के लिए तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया था मैंने। माँ, वैसे भी घर के अंदर क्या होने वाला है? आप इतना डर क्यों रही हैं? हाँ? पता नहीं क्यों बेटा, अचानक मन में बड़ी घबराहट होने लगी थी। खैर, जैसे मन से कहकर गए हैं तो ठीक है, आ ही जाएंगे। ठीक है, चलो आओ सौम्या। अगर देख लेती तो क्या होता? पक्का बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होता। अब क्या करूं? उन्हें कहीं और छुपा दूं क्या?
अभी पापा, जब तुम्हारी माँ तुम्हें और तुम्हारी बहन को छोड़कर गई थी तब तुम सिर्फ 3 साल की थी और तुम्हारी बहन गोद में थी। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी कि मैं तुम लोगों को किस तरह से पाल कर बड़ा करूंगा। पर आज देखो ना, तुम दोनों बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी की उम्र भी आ गई। मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। अब मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई गम नहीं। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सौम्या के बच्चों को आपको ही देखना है और मेरे बच्चों को भी आपको ही पालना है। जैसे आपने हमें पाला है वैसे ही हमारे बच्चों को भी कहानियाँ सुनाकर, नेक राह दिखाकर बड़ा करना है। आपको हमेशा हमारे साथ ही रहना है पापा। मेरी तो यही इच्छा थी कि तुम दोनों की शादी के बाद मैं तुम दोनों को इसी घर में रखूं, पर कौन सा दामाद इसके लिए राजी होगा? तुम्हें अपने पति के घर तो जाना ही होगा। पति के घर जाना ही रस्म है। पापा, हमारा कृष्णा भी अच्छा है और शिवा भी अच्छा है, दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। हम यहाँ तो नहीं रह सकते, पर आप चेन्नई आकर हमारे साथ रह सकते हैं ना? कुछ दिन मेरे घर रहिएगा और कुछ दिन दीदी के घर, बारी बारी दोनों के घर। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है बेटा, पर हर इंसान अपने घर में ही अच्छा लगता है बेटी। कभी कभार आकर मिल लिया करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं। अभी सौम्या, तुम दोनों को मुझे एक वचन देना होगा, दोगी क्या? कैसा वचन पापा? शादीशुदा जिंदगी कैसी होगी, कैसे बदलेगी, ये कोई नहीं जानता है बेटा। पर तुम दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे की मदद करना। पूरे गांव को कहना चाहिए कि हमने ऐसी बहनें आज तक नहीं देखी। पापा, आपको इसमें कोई शक है क्या? हम हमेशा मिलजुल कर ही रहेंगे। अगर सौम्या कभी दूर जाने की कोशिश करेगी तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है बेटा, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं अब पहले जैसी नहीं रहूंगी, मैं जिम्मेदारी संभाल लूंगी। मैं दीदी से कभी दूर नहीं जाऊंगी पापा, आप चिंता मत कीजिए। बहुत खुशी की बात है।